जय हिंद वॉरियर्स। मैं विकास मिश्रा आप सभी लोगों का उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो भाई आज का जो शिफ्ट है मतलब 25 सितंबर 2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका मैं पेपर सॉल्यूशन पूरा पेपर लेकर के आया हूं, एक एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। यह है एयरफोर्स इनटेक 02 2026 का। तो फटाफट क्वेश्चन लेकर के मैं आ रहा हूं। जो हमारे पास में पहला क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये किससे रिलेटेड है? ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, मतलब एक ऐसी जगह जहां क्लोथ्स रखे जाते हैं। ऑप्शन में दिया था वार्डरोब, तो हम इसी को टिक करेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ हम और भी देख लेते हैं। जहां पर कपड़े रखे जाते हैं उसको वार्डरोब, जहां पर क्लोथ्स चेंज किए जाते हैं चेंजिंग रूम, जहां पर आदमी कोई कपड़ा बनाता है वो टेलर, जो आदमी कपड़ा बनाता है टेलर। मेंस सूज, कपड़े जो बनाता है, जो कपड़े को बनाता है मतलब मेंट सुधारता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको डार्नर बोलते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है पर्सन हु सेल्स क्लोथ, ड्रैपर, पर्सन हु डिजाइंस क्लोथ, हु वेयर्स फैशनेबल क्लोथ, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड, जहां वॉश किए जाते हैं, जहां पर पर्सन जो वॉश करता है, जो क्लोथ्स को बेचता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल से क्वेश्चन आया, आपको बार बार बताया कि बोलने पे अगर प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अ तक के बीच से हो तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन, अदरवाइज क्या लगाएंगे? ए। तो ऑस्ट्रेलिया अ से स्टार्टिंग हुआ है तो हमें लगाना होगा एन। और यहां पर यूरोपियन य से स्टार्ट हो रहा है, यूरोपियन ऐसे यूरोप लिखते हैं, य से स्टार्ट हुआ तो क्या लगाएंगे? ए। तो ये क्वेश्चन हमारा कहां से था बेटा? आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। ये दोनों ही चीजें एज इट इज क्लासरूम में भी पढ़ा रखी है, ऑनलाइन भी पढ़ा रखा है। साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है कि अगर विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अगर इनसे जोड़कर दो सब्जेक्ट आए तो ये हो गया हमारा पहला सब्जेक्ट नंबर 1, ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। ये पूरा का पूरा बन जाएगा हालांकि। और मुझे जहां तक याद आ रहा है केवल ये चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में करवा रखा है। तो यहाँ मिस्टर मिश्रा के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी तो वर्ब, यहाँ वर लिखा है तो वर नहीं, यहाँ वाज होगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा आई विल गो देयर, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रखा है कि अगर इफ आएगा यहां पर सब्जेक्ट इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इधर हमें क्या चाहिए बेटा? सब्जेक्ट चाहिए। और इधर हमें चाहिए विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एक तो ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। दूसरा आपको पढ़ा रखा इफ आएगा सब्जेक्ट, अगर यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाए फिर ऑब्जेक्ट, तो फिर अगला सब्जेक्ट आएगा। और इधर क्या हमें चाहिए बेटा? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि इमेजिनेशन को शो करता है, फिर ऑब्जेक्ट। ये दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। तीसरा इफ आए, सब्जेक्ट आए, और अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए फिर ऑब्जेक्ट आए। तो आगे हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए बेटा। सब्जेक्ट के बाद में हमें वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और फिर हमें क्या चाहिए बेटा? ऑब्जेक्ट चाहिए। ये अगला पोर्शन बनेगा। ये तीन ही बनते हैं, इन्हीं तीनों में से क्वेश्चन आएगा। मैं बता रहा हूं, तीनों रट के जाना। अगर इधर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखे तो इधर फर्स्ट फॉर्म है एस फॉर्म, या इधर फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म दिखे तो इधर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म दिखे तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और इधर अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिखे तो इधर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो हमने देखा इधर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आई है, तो हमें इधर क्या चाहिए? हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो हमें लिखना पड़ेगा इफ आई हैड गॉन देयर। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन हो सकता है डिफर भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे ने बताया, एज इट इज उसने बताया कि सर ये आया तो मैंने उसको लिख दिया है। बाकी ये तीनों आपको रट के जाना है। आगे पूरी संभावना कि यहां से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, फिर सेम कंडीशनल सेंटेंस से विल के साथ विल मीट हिम लिखा है, और यहां लिखा इफ आई गो, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो इधर हमें क्या चाहिए? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए। कुछ से इस टाइप से क्वेश्चन वहां पर मिला हुआ है, तो कुछ बच्चों ने इसको भी बताया। कुल मिलाकर के क्वेश्चन यहां से आया है। अगला रीजनेबल स्पेलिंग करेक्शन, बार बार बताया था, सिंपल सा वर्ड आएगा जो कि आया हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन वाइस से है, लिखा था ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल्स, तो प्रपोजल्स को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। टेंस पास्ट डेफिनिट था, वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म, प्रपोजल्स प्लूरल था, वर नॉट, फिर एक्सेप्टेड बाई हिम। ये क्या बन जाएगा इसका? ये बन जाएगा बेटा पैसिव वॉइस, ठीक है। और ये क्या है इसका? एक्टिव वॉइस है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्यूरियस, ये एंटोनिम पूछा है। क्यूरियस शब्द का एंटोनिम पूछा है, मतलब एंटोनिम से क्वेश्चन आया है। ये जो है क्वेश्चन किससे रिलेटेड था बेटा? एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है क्यूरियस का एंटोनिम। अब बच्चे ने बताया कि अनइंटरेस्टेड ऑप्शन में था,
तो जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। आइए इससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम एंटोनिम हम देख लेते हैं। तो इंक्विजिटिव, इंटरेस्टेड, इंक्वायरिंग, नॉजी भी होता है और साथ ही साथ क्वेश्चनिंग। तो ये सारे के सारे यहाँ पर सिनोनिम मिल जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा? एंटोनिम बन जाएगा इंडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड, अपेथेटिक, डिसइंटरेस्टेड और डिटैच्ड, मतलब अलग महसूस करना। साथ ही साथ हम बढ़ेंगे एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या मिलेगा? वो बनेगा प्रोटेक्टिव। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे सिनोनिम किसका? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। क्या होता है बेटा? निराशावादी इसका मतलब होता है। तो अगर हम एंटोनिम की बात करेंगे, सनी मतलब होता है खुश होना, चीयरफुल और होपफुल, ये तो तीनों लगभग सिनोनिम। एंड यहाँ पर इसका पेसिमिस्टिक का सिनोनिम होपलेस दिख रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ग्लूमी भी लिखा हुआ है। तो जो भी आपको मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर पेसिमिस्ट, सिनिक, और अगला क्या बनेगा बेटा? डूमसायर बनेगा। अगला क्या बनेगा? नैसायर बनेगा। साथ ही डिफेटिस्ट बनेगा और अलार्मिस्ट। ये सिनोनिम बन गया। एंटोनिम क्या बनेगा? ऑप्टिमिस्टिक बन जाएगा, आइडियलिस्टिक है, होपफुल है, पॉजिटिव थिंकर और ड्रीमर है। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, टोल्ड लिखा, लेकिन यहाँ सिंस फॉर के साथ टाइम वर्ड आए तो उसको हमें किस में लिखना पड़ता है बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या परफेक्ट टेंस में, जैसा दिया रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ऑब्लाइज्ड, आपको पता है ऑब्लाइज्ड, थैंकफुल, ग्रेटफुल, आंसरेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, अकाउंटेबल, ऑब्लाइज्ड, थैंकफुल, ग्रेटफुल, आंसरेबल, अकाउंटेबल और नोन। इनमें से कोई वर्ड लिखा हो, इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अगर पर्सन आए तो हम टू लगाते हैं, थिंग्स आए तो फॉर लगाते हैं। तो देयर हेल्प थिंग्स में आएगा, फॉर हो जाएगा। और हिज फ्रेंड्स लिखा था, तो हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो ये पर्सन को दिखाएगा, तो हमें यहाँ पर टू लिखना पड़ेगा। बाकी इसको देख लेना, इससे रिलेटेड मैंने क्लास में भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ा। इससे रिलेटेड जो इसके आसपास वाले हैं, जैसे वेक्स्ड हो गया, क्या क्या देख के जाना है? वेक्स्ड हो गया, एग्जास्परेटेड हो गया, इरिटेटेड हो गया, एंग्री हो गया। इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन आए तो विथ, थिंग्स आ जाए तो एट। साथ ही साथ इसी के साथ में देख लेना सरप्राइज्ड, शॉक्ड, वॉन्डर्ड, स्टार्टल्ड, अमेज्ड, अम्यूज्ड, ये जरूर देखना। इनके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन आए तो हम क्या लगाते हैं बेटा? बाई लगाते हैं। और अगर थिंग्स आए तो हम क्या लगाते हैं? एट। इसको देख करके हर हाल में याद करके जाना। मैं बगल हो जा रहा हूँ, चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ईडियम्स, दो ईडियम्स आई हुई हैं, ये दोनों ईडियम्स आपके सामने लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है मेक बोथ हैंड्स मीट, पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाया, ऑफलाइन भी। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लास, कहते हैं ना जितना उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो, वही लिखा हुआ। मेक बोथ हैंड में अर्न जस्ट एनफ मनी टू लिव ऑन, मतलब जीने खाने का पैसा कमाना। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला PQRS से एक क्वेश्चन आया और एक पैसेज आया था जो कि इजी लेवल का था। कैसा लेवल का था? इजी लेवल का था। PQRS भी कैसा लेवल का था बेटा? इजी लेवल का था। तो ये थे जो भी क्वेश्चंस आए थे, उनके बारे में मैंने बताया। ऐसे ही जानकारियों के लिए अपडेट रहें। आपको जो क्वेश्चंस याद हों, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपको याद हों, किसी भी शिफ्ट के, वो इस नंबर पे आप लोग भेजिए। साथ ही साथ हम लोग जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, XY दोनों का, ये 8 अक्टूबर 7 AM मॉर्निंग 7 AM से स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ डिफेंस के बच्चों के लिए 5 अक्टूबर से एक बेहतरीन सा सेमिनार जो सुबह 10 बजे हम लेकर के आ रहे हैं। बाकी अन्य जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बने रहें, जुड़े रहें। पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, एकदम से नर्वस नहीं होना है, दिल लगा करके आप लोगों को लगे रहना है। जय हिंद सभी को।